हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। आप लोगों की डिमांड थी कि आप एक वीडियो लेके आओ जिसमें आप ये बताओ कि हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो करें जिससे हमारा एस्टेट पीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी कवर हो जाए। एस्टेट के लिए आपको जैसे कि वीडियो में दिख भी रहा होगा, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा वॉल्यूम 1 और 2, ये बुक आपकी सफिशिएंट है फॉर एस्टेट। इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट प्लस हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सॉल्व्ड क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और आप देख भी सकते हो एस्टेट में आज तक जितने पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों पार्ट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसके साथ ही आप एक बुक और फॉलो कर सकते हो, ये है आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू मैथमेटिक्स, ठीक है, जेई मेंस एंड एडवांस, पब्लिकेशन अमित एम अग्रवाल। आप देख सकते हो इस बुक में भी बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट भी है इसके अंदर। अमित एम अग्रवाल अरिहंत की ये बुक है आपकी, आप ये ले सकते हो, अरिहंत प्रकाशन मेरठ, ठीक है। इसमें अमित एम अग्रवाल के नाम से मिलेगी आपको। इस बुक में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, और कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन विद आंसर आपको मिलेंगे इस बुक में। आप ट्राई कर सकते हो, और एस्टेट के लिए इनफ है ये आपकी आर डी शर्मा। और मैंने भी, अगर आप एनरोल करो अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे, वहां पे मैंने अपना सारा कोर्स करवा रखा है। कुछ आप वीडियोस मैंने डाल रखी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट, साथ में सोल्ड अनसोल्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब क्या है कि कुछ 10 से 12 या 15 से 17 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन से पूछे जाने लगे हैं। वो सारे टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किए हुए हैं। और जैसे कि आप अगर देखोगे सॉल्ड, मैंने जो भी पेपर करवा रखे हैं पिछले सालों के, उन पेपर में भी मैंने वो कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश की है, रिलेटेड क्वेश्चंस। क्योंकि कई बार ये होता है जैसे कि 20 में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, तो 22 में क्या हुआ, रिंग थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, 21 में ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट लेवल, जैसे कि पहले ऑर्डर पूछ किया था, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ किया था, फिर क्या हुआ उसी का आगे क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया, साथ में साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर पूछ लिया था, कितने होंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर। पिछले साल 2022 में रिंग थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आ गए, साथ में कर्वेचर से एक क्वेश्चन डाल दिया, सफियर से अगर आपको सफियर नहीं भी आता है फिर भी अगर आपकी क्वेश्चन पढ़ने पे, लैंग्वेज पे, मैथमेटिक्स की जो भी लैंग्वेज दे रखी है उस पर पकड़ है, तो उस क्वेश्चन को बिना आप सॉलिड ज्योमेट्री सफियर चैप्टर के भी कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एकदम, अगर आप कंसंट्रेशन से स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आप वैसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन क्या आया था कि कोई भी प्लेन किसी सफियर को टच करता है, तो वो पॉइंट पूछ रखा था। देखो अगर आपने लैंग्वेज समझ ली होती कि टच करता है अगर प्लेन, तो जो भी पॉइंट्स दे रखे थे वो प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे और उस सफियर को भी कर रहे होते। अगर आपने चैप्टर भी नहीं किया था तभी भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी भी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आ गया था, कर्वेचर, एसिम्पटोट से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ठीक है। एसिम्पटोट से क्वेश्चन 20 में, 21 में, 22 में, तो ये सारे चैप्टर मैंने भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको भी सीखने हैं ये सारे चैप्टर्स तो, और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो, और साथ में कुछ बुक्स मैंने नेट के लिए भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगी मैं, कि आप अगर नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कौन सी बुक पढ़ो और किससे आप प्रैक्टिस करो ताकि आप नेट का पेपर भी क्वालिफाई कर पाओ, ठीक है। अब देखो हमने हमारी वीडियो में सिलेबस फॉर एस्टेट पीजीटी डिस्कस भी किया हुआ है, 30 से 35 चैप्टर है हमारे टोटल, एक सीरीज है चैप्टर्स की, ठीक है। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए हैं।
RD शर्मा में भी दिया हुआ है। ये जो आपकी बुक है इसमें वो सारे 35 के 35 चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट एल्जेब्राइक इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन एस्टेट में DSSB में फर्स्ट चैप्टर इसका जो दिया हुआ है एल्जेब्राइक इक्वेशन, सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि आपका सॉल्यूशन किस इंटरवल में लाई करेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी दिए हुए साथ में। फिर लोगरिथम चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस मिल जाएंगे लोगरिथम की फॉर्म में, फंक्शन चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो लोगरिथम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। इनइक्वालिटीज, सेट, रिलेशन, फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी ऑपरेशन, फंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया है भाई 2022 में। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 में मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आए। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है? स्टेटमेंट होती है, या तो आपकी वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट एक है तो उसमें आपके केस दो होंगे, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट दो है तो उस केस में चार पॉसिबिलिटी होंगी। वो 2 की पावर जितनी स्टेटमेंट दे रखी होती हैं वो सारे कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किए अपने वीडियोस में, आप देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो ये सारे चैप्टर्स जो कि आपको मिलेंगे अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। एनरोल करके आप देख सकते हो, हमने ये सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं जो इसमें मेंशन भी किए हुए हैं। वॉल्यूम 1 में ये 26 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि द पॉइंट के नाम से हमने एक चैप्टर किया हुआ है। स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल से क्वेश्चन आता ही आता है, पैराबोला, कोनिक सेक्शन से, सर्कल से, स्ट्रेट लाइन से और पॉइंट से, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये जो 6 चैप्टर दिए हुए हैं 20 से 26, अगर इससे आप मैच भी कर लेना, अगर आप खरीदो और चेक करो पिछले सालों के पेपर, इस बुक से एज इट इज जो सोल्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे कवर होंगे और बहुत अच्छी बुक है, आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसी का वॉल्यूम 2 भी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 RD शर्मा। सेम यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमारे रहते थे। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन, एरिया अंडर द कर्व, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर भी आया था 2022 में भी। उसके बाद फंक्शन चैप्टर से, क्योंकि ये मेरा रिसर्च का टॉपिक भी है और ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखा है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इसी ऑर्डर में, पहले लिमिट, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी। उससे पहले हमने फंक्शन पढ़ लिया है, फिर हम पढ़ रहे लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना, लिमिट का एग्जिस्ट करना नेसेसरी होता है। उसके बाद हम चेक कर रहे होते कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट दैट पॉइंट, इसी ऑर्डर में पढ़ा रखा है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एरिया, इसी की मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, वॉल्यूम भी पूछा गया था लास्ट ईयर, वॉल्यूम भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आपके वेक्टर एंड 3D, ठीक है। ये आपके इसमें चैप्टर इसने डिफाइन करके 53 और हर चैप्टर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्लस, जैसे कि मैंने बताया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, MCQs दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विदाउट सॉल्यूशन हिंट दिया हुआ है लास्ट में, आप ट्राई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इस बुक को। और उसके बाद ये अरिहंत की बुक है आपकी, अमित M अग्रवाल, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप कर रहे हो तैयारी नेट के लिए भी तो आप ये सारी बुक्स फॉलो कर सकते हो, और नेट के लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। रियल एनालिसिस के लिए SK मापा फॉलो कर सकते हो, एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SK मापा से, ठीक है। लीनियर एल्जेब्रा की है, ऐसे ही विकास बिष्ट और विवेक सहाय की बुक है, एक बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिमिलर। आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है हमारे पास, ठीक है।
क्योंकि देखो 2022 में डिफरेंशियल इक्वेशन से 3-4 क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन थे, एक तो दिया हुआ था कांस्टेंट कोफिशिएंट से डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा था जिसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट दिया हुआ था। उसके बाद वेरिएबल कोफिशिएंट की एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी जिसके सॉल्यूशन के बारे में पूछा था। सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हो तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन जिसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो बाय गिविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आप एस्टेट के लिए ये दोनों बुक फॉलो कर सकते हो, आर डी शर्मा, जिसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू विद कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस हिंट भी दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो ये आप बुक फॉलो कर सकते हो तैयारी अपने आप, और हमारे साथ कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो जो कि आपको मिलेंगे अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे, एनरोल कर सकते हो, सीख सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट। वहाँ पे आपको ये बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ और बिना सॉल्यूशन प्रैक्टिस क्वेश्चन सब वहाँ पे डाल रखे हैं, आप एनरोल करके सीख सकते हो ये सारे कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, अगली वीडियो बनेगी हमारी नेट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।